सभी साथियों को नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी सूचना के साथ आप सभी के बीच में हूँ। जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों से चर्चा किया था धरने के संबंध में कि हम लोग धरना भी करने जा रहे हैं, वो बता दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, धरना 2 तारीख को आजमगढ़ ज़िले में सपा कार्यालय पर किया जाएगा। अब सपा कार्यालय पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सकती है, हमारे आसपास के ज़िले की, आजमगढ़ की, इधर हमारे सुल्तानपुर ज़िले की, अंबेडकर नगर की, जितने भी हमारे साथी हैं वो चाहते हैं कि हमारे इस कोर्ट की सुनवाई में, इस हमारी भर्ती में, हम लोगों की नियुक्ति में कुछ आगे प्रक्रिया बढ़े। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग पहुँचें। देखिए, लखनऊ में धरना करके कोई मतलब नहीं है। हमने कहा था कि हम लोग उस जगह पे अब धरना करेंगे, हम लोग वहाँ धरना करेंगे जहाँ से हमारा कुछ फ़ायदा हो, जहाँ से कुछ चीज़ें हमारी छिपी हुई हैं वो बाहर निकल के आए। इसलिए हम लोग सपा कार्यालय पे आह्वान किए हैं कि सब लोग आइए, और जितने हमारे संघर्ष के साथी हैं, जितने हमारे साथी हैं, किसी के कहने पे, बरगलाने पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपना काम अपने हिसाब से आप लोग आइए, करिए, क्योंकि ये लोग जहाँ से हम लोगों का फ़ायदा होता है वहाँ कदापि नहीं जाने देते। ये बात आप लोगों ने आज से नहीं 4 साल से देखा होगा। इन लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लोगों को डराएंगे, हमको धमकाएंगे। एक बार नहीं 1000 बार पैसा देना पड़ेगा, फिर ऐसी भाषा निकलेगी, पैसा दे दोगे तो आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो देखिए, वो समय निकल गया है। इसलिए आप लोग किसी से डरने वरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अब 2 तारीख को सपा कार्यालय, समय भी बता दिया जाएगा। ज़्यादातर हम लोग वही समय रखेंगे जिस समय लखनऊ में हम लोग अक्सर धरना किया करते थे, वही टाइमिंग हो। इसलिए आप लोग समय का विशेष ध्यान देंगे। आप लोग मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे और सपा कार्यालय पर आजमगढ़ में हमारे वहाँ संघर्ष के साथी मिलेंगे। धनंजय भाई हैं, वो देवरिया से वो भी अपने साथ अपने ज़िले के साथियों से संपर्क करेंगे और वो भी उन सब को लेकर आजमगढ़ पहुँचेंगे। उसके बाद 2 तारीख का धरना होने के बाद हम जल्द बताएंगे उसके बाद कहाँ पे अगला आंदोलन होगा, अगला धरना कहाँ पे करना है वो हम जल्द बताएंगे। और वहाँ भी आप लोगों को पहुँचना है और बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों जगहों पे जहाँ पे बुलाया जा रहा है वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ यही बताने के लिए कि वो समझ लीजिए, वहाँ पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचें। और जो भी हमारे साथी जो किसी कारणवश कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, वो एक भी नहीं आते हैं, धरने में भी कभी नहीं आए हैं, वो संघर्ष नहीं किए हैं, तो ज़्यादातर वो लोग डर जाते हैं। उनको डरा धमका के, बरगला के उनसे पैसे ले लिया जाता है, बार बार ले लिया जाता है। वही हाल होगा इसमें भी, आगे सुप्रीम कोर्ट में वही हाल होगा। लेकिन ये होने नहीं देंगे अब की बार। या तो आपके पास ऑप्शन है 12 नवंबर सुनवाई, उसमें आप जितना 100% आप देंगे, स्टे हटवाने की कोशिश करेंगे पूरी, और डेट नज़दीक की लगवाएंगे, टॉप मोस्ट सीनियर आप वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद ही हम लोग कुछ सोचेंगे। जब तक आप सही तरीके से कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, लोगों को विश्वास नहीं दिलाएंगे, उसके बाद आप लोगों को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक वगैरह पे आप लोगों को पोस्ट दिख गई होगी
धरने के लिए आजमगढ़ में। और सभी हमारे भाई संघर्ष के साथी जितने भी हैं, चाहे जिस ज़िले के हों, वो सभी लोग आजमगढ़ सपा कार्यालय के लिए सब लोग अपने अपने ज़िले से आह्वान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचें। ये मान के चलें कि हम लखनऊ जा रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग आजमगढ़ पहुँच जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वहाँ आपको कोई दबाने वाला नहीं होगा, आपकी आवाज़ दबने वाली वहाँ नहीं है। आप अपनी बात, अपना मत, अपने विचार पूरी स्वतंत्रतापूर्वक हम सब के बीच रख सकते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं इस बात के लिए। यहाँ कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी वाले लोग हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है, किसी से डरने और दबने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हम लोगों ने सम्मान कर लिया, बहुत हम लोगों ने उनसे निवेदन कर लिया, लेकिन नहीं, उन लोगों में अभी भी देखते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग मतलब धमकी से पैसे के लिए बोलते हैं कि 100 बार देंगे, 1000 बार देंगे पैसा, याची बनने के लिए सिर्फ दिया है, सहयोग कितनी बार किया है वो तो पता ही है लोगों ने सहयोग कितनी बार किया है, और उस सहयोग का क्या किया है आपने, ये भी सारा कुछ पता है। तो इसलिए अब ज़्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। भाई अगर ये लोग इतने विश्वास पात्र होते तो हमारे कितने भाई आत्महत्या कर लिए। इन लोगों को जरा से भी फर्क नहीं पड़ा, जरा से भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे रायबरेली के एक भाई आत्महत्या किया है, किसी ने पूछा, कोई आया उसके घर? वो तो आपके ही इस भर्ती का वो अभ्यर्थी था, आपका साथी था, कोई आया? अभी उस दिन बहुत बताया जा रहा था कि कुछ इमोशन भी होता है, कुछ भावनाएं भी होती हैं लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए। तो क्या वो दुख दर्द नहीं था? वहाँ नहीं आना चाहिए था। रायबरेली में जो हमारा भाई आत्महत्या किया था उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए था? तब आपको नहीं लगा? खैर, अब आप सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अब आप अपने हिसाब से, आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जैसे भी करना है, जहाँ पे आंदोलन करना है, और आपको जो भी बातें रखनी है आप खुल के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखिए। किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना भागेंगे लोग उतना ही दौड़ाएंगे। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे आगे सामने के लिए, उस दिन पीछे हट जाएंगे अपने आप। भाई आप क्या गलत किए हो जो आप डरोगे? चोर, बताओ, चोर ही डराएगा। चोर आम अभ्यर्थी को डराएगा, जिसने चोरी किया है, जिसने लूटा है, वो हम लोगों को धमकाएगा, हम लोगों को डराएगा। डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबकी औकात पता है कौन क्या कर लेगा, और जो कर लेगा उसका भी इलाज होगा। सारा कुछ है, सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अब खुल के लिखिए, डरिए मत, सवाल करिए। किसी से कुछ डरने की आवश्यकता नहीं। कोई किसी का दलाली नहीं करता है, कोई किसी का खाता नहीं है, ठीक है? इसलिए आप लोग सवाल करिए, और जिस दिन सवाल करना शुरू कर देंगे, आप सभी लोग खुल के बोलना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप लिखना शुरू कर देंगे, हम देखते हैं फिर कौन डराता है। कोई नहीं डराएगा। आप जितना डरोगे उतना डराएंगे। आप लोग घरों से नहीं निकलते हो, आप लोग को इन सब के बारे में नहीं पता, इसलिए आप डर के आप लोग सहयोग करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जब तक सही तरीके से कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, जितनी जल्दी हम लोगों की हमारा ये केस फाइनल हो जाएगा, उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन ये लोग किसी भी तरीके से नहीं चाह रहे। क्यों चाहेंगे भाई? इनके पास पैसा आएगा, जितना लंबा खींचेंगे उतनी बार आपसे पैसा मांगेंगे। भाई पैसा ख़त्म हो गया है, अगली डेट पे ये हो जाएगा, पैसा दो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग हार रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। मतलब इतना डरा देंगे, इतना डरा देंगे आपको कि आप मजबूरी में आप सहयोग कर दोगे। और सहयोग भी कर दोगे तो फिर कहेंगे पर्याप्त पैसा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हम सीनियर वकील नहीं ले जा पा रहे, उतना पैसा नहीं हो पा रहा है।
भाई ये तो हम लोग जो याची बने वो पैसा है, और कितनी जगहों से लिया है वो पैसा। खैर यहाँ पैसे का हिसाब के लिए हम नहीं आए, हम आप सभी से सिर्फ एक निवेदन करने आए कि आप हमारे जितने भाई हैं जिनको सच में नौकरी की आवश्यकता है, जिनको लगता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, वो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि वो सभी लोग 2 तारीख को आजमगढ़ ज़रूर पहुँचें। बस इतना ही कहना था, बाकी आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, हमारे संघर्ष के साथी, हमारे 69 आरक्षण पीड़ित जितने भी साथी हैं, एक एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचाइए कि 2 तारीख आजमगढ़ सपा कार्यालय ज़रूर पहुंचे। ये वीडियो हर जगह शेयर होनी चाहिए, हर ग्रुपों में शेयर होनी चाहिए। और जिन भाइयों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि उनके तक सूचना नहीं पहुंच पाती होगी, ताकि उनके पास तक भी हमारी बातें पहुंच सके, जो भी जानकारी हो उन तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।